सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं फिर से इस सुंदर दिन के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में दी है। इस पवित्र दिन में उसके चरणों में आकर उसका स्तुति और प्रशंसा कर सके और प्रभु का नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि इस हालत में भी उसने हमें संभाला, बचा के रखा और महत्वपूर्ण से उसके वचन से कुछ ध्यान करने का सौभाग्य दिए। इसलिए हम परमेश्वर का स्तुति करते हैं और मैं सबको स्वागत करना चाहूंगा हमारा आशीर्वाद बाप्टिस्ट कलीसिया में। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आइए हम परमेश्वर का वचन से कुछ समय ध्यान करते हैं। यदि आपके पास वचन है, कृपया खोले मेरे साथ भजन संहिता की पुस्तक, भजन संहिता की गीत, उसका 127 2 और 3 आयत हम ध्यान करेंगे। यदि बच्चे ने कृपया खोले, यदि नहीं कृपया मेरे साथ ध्यान दीजिए। मैं आप सभी के लिए अध्ययन करूंगा और प्रभु का महिमा करते हैं। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, शाम 127 2 और 3, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। आमीन। प्रभु हमें इस पठित वचन पर आशीषित करे, जैसे हम इस वचन से ध्यान करने वाले। आइए हम आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने हमें प्रेम किए, दया के आशीष किए और परमेश्वर धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने हमें संभाला। पिछले हफ्ते से प्रभु आज तक आपने बचाया और एक नया हफ्ता दिखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें मदद कर, हमें स्वर्ग से बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि परमेश्वर जो वचन प्रभु आज हम ध्यान करने वाले, जो पवित्र आत्मा प्रभु हमें कुछ सिखाने वाले हैं आपके वचन से, हम जैसे सीखे और आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने। इसलिए सहायता कर, शुरू से लेकर समाप्त तक अगुवाई कर पिता, यीशु के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। पिछले हफ्ता में एक मुख्य विषय पर ध्यान किए थे, अगर आप लोगों को याद है। यदि नहीं है तो ये मुख्य विषय था प्रार्थना के ऊपर, जो हम नित्य संपर्क रखना परमेश्वर के साथ, ये विषय पर ध्यान किए थे। परंतु आज जो है एक बड़े दिन है जो पूरे दुनिया मनाती है और मानते हैं, जो सब लोगों का एक आदर्श दिन है, और जो है मदर्स डे, मां के दिन, मम्मी का दिन। पिछले साल भी हम क्वारंटाइन घर के अंदर थे इस लॉकडाउन के कारण। इस साल भी इस प्रकार हालत है जिससे हमें लॉकडाउन में रहना पड़ रहा है। परंतु बहुत बेहतर विषय है कि जितने लोग के पास मॉम है उनके साथ समय बिता रहे हैं, उनके साथ मजा कर रहे हैं, खुश मना रहे हैं, खुशी की बात है। परंतु इसी तरह आज की हालत में बहुत सारे मॉम जो हॉस्पिटल में भी हैं, बहुत सारे मॉम वो अपने बच्चों का मिस करें, जो उनके बच्चे हॉस्पिटल में, इस तरह हो रहे। परंतु परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि आज प्रभु हमें मौका दे कि मॉम के साथ हम आज मदर्स डे, मम्मी का दिन को हम मना सके। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स। सब मां को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं आज के खास दिन के लिए। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आज इस विषय पर ध्यान करते हैं, ए सुपर मॉम। इस दिन में इस विषय पर हम थोड़ा सा व्याख्या करेंगे, थोड़ा ध्यान करेंगे इस वचन से, इन आयतों से। ए सुपर मॉम, एक बेहतर मां, एक ताकतवर मां, एक शक्तिशाली मां। देखिए, जब वो शब्द, जो अक्षर है मां, वो काफी है, क्योंकि वो अक्षर बेहतरीन है। और वो जो अक्षर जब भी हम बोलते हैं, हम अपने जीभ से या सुनते हैं अपने कानों में, वो अलग ही उसका परिभाषा है, उसको बोलना जरूरत नहीं है। परंतु मैं इसलिए आज इस विषय पर ध्यान करना चाहूंगा कि सुपर मॉम, कि बड़े बेहतर मॉम है, बहुत अच्छे मॉम। कौन है वो बेहतर मॉम? किससे हम बेहतर मॉम कह सकते हैं? सब लोग तो हम ये कहेंगे कि मेरे जो मॉम थे वो बहुत अच्छे थे और बहुत बेहतर हैं, मेरे जो मॉम है वो बहुत अच्छी है।
हम कहेंगे जरूर सब अपने अपने मम्मी को। क्यों? क्योंकि हमें खुद को पता हमारे मम्मी का कितने गुण, कितने बेहतर गुण है, क्योंकि हम बचपन से देख के आ रहे, बचपन से महसूस करके आ रहे, बचपन से उनके साथ रह कर आ रहे। तो हम खुद निश्चित तौर से उस सुपर मॉम, उस शक्तिशाली मॉम के बातें हम ध्यान जरूर करेंगे। एक छोटे लड़के में न्यू अखबार में या कोई किताबों में पढ़ रहा था, बच्चों को पूछा गया कि आपके मॉम के बारे में क्या ख्याल है, क्या कहोगे आप मॉम? उसने कहा कि मेरा मॉम तो सुपर मॉम है, मेरा मॉम सबसे बेहतर मॉम है। तो उसे पूछा गया क्यों ऐसे क्यों कह रहे? क्योंकि वो छोटा लड़का ये जवाब दे रहे, क्योंकि जब भी मैं सुबह सोता हूं और सो के उठते ही मेरे सामने पैनकेक्स आ जाते हैं, उठते ही मेरे सामने कुछ खाने के लिए बन जाते हैं और तैयार रहते हैं खाने के लिए, ताकि हम भूखे ना रहें। और कुछ ऐसे बच्चों को पूछा गया स्कूल में, बच्चे लोग अलग अलग प्रकार के जवाब दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आज मैं आप सभी को पूछूंगा आपके मॉम आपके दृष्टि में कैसे है? दुख की बात है, बहुत सारे बच्चे जो समझ नहीं पाते अपने मॉम का प्रेम को, उस ताकतवर मां को, उस मां की जो दया, जो करुणा है, वो समझ नहीं पाते और उनसे वो अलग रहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या सच में उस सुपर मॉम का प्रेम आपके पास है? क्या सच में उस मां की जो आशीर्वाद आपके साथ है? जब हम इस आयत को अध्ययन करते, खास करके जब भी मैं पढ़ता हूं, वो मां के विषय मेरे नजर में आ जाता है। लिखा हुआ है, तुम जो सवेरे उठते देर करके विश्राम करते हो। उस मां की बातें ही, इसीलिए तो मैंने लिया सुपर मॉम। सुबह उठते, सुबह से लगे रहते हैं कामों के लिए, और देर रात तक, जब तक हम ना सो जाते तब तक वो काम करी जाते हैं। क्या आज हमारे पास वो मां है? क्या आज हमारे पास उस मॉम है जो सुपर मॉम है, जो शक्तिशाली मॉम है, जो बेहतर मां है? उस बेहतर मां बनने के लिए दोस्तों उन्हें क्या होना चाहिए? आज जितने भी लोग हमारे वचन सुन रहे, हमारे साथ प्रभु के वचन को ध्यान कर रहे हैं, दोस्तों हम अपने आप को परखेंगे, देखेंगे कि मेरा जो मां है वो क्या सच में सुपर मां है। प्यारे बहन लोगों के लिए मैं खास करके कहना चाहूंगा, हो सकता है वो बहन, हो सकता है वो बेटी है, हो सकता है वो मां है, हो सकता है वो बहू है, उनको सुपर मॉम बनना है और वो खास मॉम बनना है, बेहतर मॉम बनना है। बेहतर मॉम के लिए कुछ विषय आवश्यकता है, जरूरी है, जो आज हम ध्यान करते हैं। आइए बहुत कम समय में वो ध्यान करते हैं, क्या जरूरी है एक सुपर मॉम बनने के लिए। पहला विषय, they must have, a super mom must have the power of prayer। एक बेहतर मां के पास प्रार्थना की ताकत है, प्रार्थना के शक्ति होना चाहिए, तब जाकर वो मां शक्तिशाली मां बनती है और एक बेहतर मां बन सकती है। दोस्तों, क्या हमें याद है नीति वचन 31, उस महिला, वो स्त्री जो गुणवती स्त्री है, वो एक मां है। उस मां के बारे में अगर हम ध्यान करेंगे, क्या है नहीं उनके पास, सब कुछ है, परंतु एक बेहतर मां बनने के लिए दोस्तों हमें उस मां को, उस बहन को, उस महिला को, उस बहू को वो गुण होना चाहिए, और वो है प्रार्थना की ताकत, प्रार्थना के शक्ति, प्रार्थना में समय बिताना। जैसे हम पिछले हफ्ता ध्यान करे थे, प्रार्थना में कितनी ताकत है दोस्तों, वो ताकत इस मां के पास होना चाहिए, तब हम उसे कह सकते सच में वो एक क्या बेहतर मां है, सुपर मां है। यदि हम पौलुस की पुस्तक पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय पढ़ते हैं, 2 अध्याय 1 और 2 आयत, वहां पर पौलुस बेहतरीन पे लिखे हैं। कृपया हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 1 और 2 आयत। देखिए अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम
विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। आमीन। वचन पर लिखा गया उनके लिए मैं विनती करता हूं। पौलुस कहता मैं विनती करता हूं कि उनके लिए प्रार्थना करें। ये खास करके हम लोगों को बता दिया जा रहा है, चाहे वो अधिकारी हैं, चाहे जो हैं वो आपके संतान हैं, और आप लोग को क्या करना है? प्रार्थना करना है। बच्चों को यीशु मसीह के पास लेके आए। मम्मी लोग लेके आ रहे थे, चलो लोग क्या कहे कि नहीं 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 उनको आने ना दो, लेकिन यीशु ने क्या जवाब? नहीं, उन बच्चों को लेके आओ मेरे पास, क्योंकि वही बच्चे हैं, इन्हीं के तरह लोगों के लिए स्वर्ग राज्य बनाया गया है। जब तक बच्चों की तरह मन ना हो तब तक स्वर्ग में नहीं पहुंच पाओगे। दोस्तों, मॉम शुड बी ए प्रेयर, अ मॉम ऑफ प्रेयर। मां जो है वो प्रार्थना की मां बनना है, प्रार्थना में लगातार समय बिताना है, प्रार्थना करना है, तब जाकर वो एक सुपर मॉम बन सकते, एक बेहतर मां बन सकते हैं। दोस्तों, मुझे आज भी याद है और मैं आशा करता हूं अनंत काल तक ये बातें याद रखूंगा। जब हम घर में थे, अवश्य मैं मेरे माँ को मिस करता हूं, अभी मेरे पास नहीं है मॉम, बेटा स्वर्ग में, मैं आशा करता हूं। जब हम छोटे थे और जब तक मैं घर था, घर से मैं पढ़ाई के लिए जब मैं बाहर गया था, तब तक प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठ जाते थे और अपने बेड के ऊपर घुटने टेक कर प्रार्थना में समय बिताते थे, अपने मां और पापा दोनों मिलकर। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन वो मिस किए। दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, हर शुक्रवार को डेफिनेटली चाहे जो भी हो जाए संसार पे, और उनका उपवास और प्रार्थना सुनिश्चित है। जब तक इस संसार को छोड़कर चले गए, उस दिन तक वो चाहे जितने भी बीमार क्यों ना पड़ जाए, वो उपवास और प्रार्थना कभी मिस नहीं करते थे दोस्तों। और प्रतिदिन कंस्टेंटली उनके नियमित समय फिक्स हो चुका था। सुबह उठेंगे, दोपहर को प्रार्थना करेंगे, शाम को प्रार्थना करेंगे, रात को प्रार्थना करेंगे। मैं खुद देखा दोस्तों, और मैं संपूर्णता के साथ कहूंगा, जो मेरे मां थे और वो सुपर मॉम थे। मैं आशा करता हूं प्यारे मसीह बहनों, मां, बहू, बेटी, हमारे पास, हम सबके पास वो पावर ऑफ प्रेयर होना है, उस प्रार्थना का ताकत होना चाहिए। तब हम एक अच्छे मॉम, अच्छे बहन, अच्छे बेटी, अच्छे बहू, अच्छे मां बन सकते हैं। हैप्पी मदर्स डे। सबको अच्छे मां होना चाहिए दोस्तों। क्या हमारे पास वो है? वो शक्ति, प्रार्थना की शक्ति है। अगर है तो दोस्तों, हमें एक उदाहरण स्वरूप बनना है। A super mom must contains the power of prayer. एक अच्छे और बेहतर मां के पास उस प्रार्थना की शक्ति होना अनिवार्य और जरूर उनके पास होगा। दूसरे में, और उनके पास कौन सा गुण होना चाहिए? ना केवल प्रार्थना की शक्ति, बल्कि दूसरे में अगर हम देखते हैं, उनके पास द पावर ऑफ पेशेंस। ना केवल प्रार्थना की शक्ति, परंतु वो अच्छे मॉम और बेहतर मॉम, और सबसे बेहतर मॉम के पास धीरज के भी शक्ति होते हैं। द पावर ऑफ पेशेंस, धीरज के शक्ति। जब धीरज की शक्ति की बात तो मैं पढ़ रहा था, तो मुझे लगता था आजकल के जो माँ होते हैं, आजकल के जो बहनें या जो बहुएं होते हैं, उनके पास इतने धीरज नहीं दिखाई देते है? लेकिन माँ उनके पास है। हाँ, हो सकता है अलग अलग तरीका के अलग अलग, लेकिन जो माँ है उनके पास धीरज के शक्ति है। एक अच्छे माँ, बेहतर माँ। हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 13-4 आयत पर, वो बताते धीरज, वही बताते हैं, और उनके पास होना जरूरी है। वो ताकत उनके पास होना है, और होता भी है। इसलिए उनको क्या हम कहते हैं? एक सुपर मॉम, एक ताकतवर मॉम, एक बेहतर मॉम। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई, और प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, नहीं करता, और फूलता नहीं,
और फूलता नहीं। वो प्रेम, मां के पास क्या नहीं है, जरूर अपने बच्चों के लिए वो प्यार है। दोस्तों, वही मां आज हमारी होना चाहिए, जिस मां के पास वो धीरज के शक्ति है, जिस मां हमेशा सहनशीलता में जीवन बिताते, जो मां हम अपने बच्चों के लिए हमेशा सहती है, बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है। हो मैंने बहुत सारे मां को देखा दोस्तों, और उनके जीवन में जो धीरज, वो विशेष करके खास मां को देखा हूं। उनके 2 बच्चे हैं और बहुत कुछ वो कर चुके, फिर भी वो सह के आज तक वो है। मैं आज देखता हूं, इसीलिए वो सुपर मॉम है। दोस्तों, क्या हमारे मॉम है? धीरज है उनके पास। जो धीरज, वो धीरज तेज नहीं दोस्तों, स्लो है। जो धीरज वो बहुत ऊंचे नहीं, स्लो है, धीरे है। जो धीरज है वो आराम से जाते हैं। जो धीरज है वो काम है, शांति। जो धीरज है वो बहुत सोच समझ कर बोलते। जो धीरज है वो हमेशा अपने मन पर बहुत बार सोचती है, उसके बाद वो बोलते। इसलिए याकूब के पुस्तक पर याकूब ने लिखकर बताया दोस्तों, हम पढ़ते हैं याकूब के पुस्तक उसका 1 अध्याय 19 आयत। धीरज, हमें धीरज होना चाहिए। जो मां होते वो धीरज होते। कृपया पढ़ते हम याकूब उसका 1 अध्याय 19 आयत। सब हम जानते इस आयत को। हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए में धीर, बोलने में धीर, और क्रोध में धीमा हो। धीरज, स्लो होना चाहिए। एक अच्छे मॉम, एक बेहतर मॉम के पास ये गुण है। एक धीरज की ताकत उनके पास है। हमेशा वो धीरज रखते हैं, बहुत जल्दबाजी नहीं करते। सुबह जल्दी से उठते हैं, रात को देर तक सोते हैं। सुबह उठ के घर के हर एक काम करते हैं, शाम को करते हैं, दोपहर को करते हैं। हर एक चीज वो लोग ध्यान रखते हैं घर पे। वो धीरज से, वो बहुत शांति से, वो बहुत शाम से। सुपर मॉम हैज दैट पावर ऑफ पेशेंस। ना केवल प्रार्थना के शक्ति उनके पास है, परंतु धीरज के शक्ति भी उनके पास है। एक बार एक परिवार में पापा, मम्मी और एक बेटा। पापा एक दिन वो बाहर गए हुए काम पर, कोई ऑफिस के काम पर। मम्मी अकेले थे और बेटा घर में अकेले है। मम्मी घर का हर एक काम करके थक गई थी उस दिन, और उसको जल्दी सोने जाना है। लेकिन लड़का को सुलाने के लिए वो कोशिश करे थे, लेकिन उस दिन वो लड़का बहुत तंग कर रहे थे मम्मी को। लड़का क्या कर रहा है, सोने के लिए तो जा रहा है लेकिन सो नहीं रहे। बारंबार वो क्या मम्मी को पूछ रहे, मम्मी क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? तो मम्मी लेके जाते हैं और पानी पिलाकर बोलते हैं, बेटा सो जाओ, बहुत रात हो गई, मुझे भी सोना है, आराम करना है। तो बेटा ने क्या कहता हूं, ठीक है मैं सो जाऊंगा, और धीरे अपने रूम पे सोने का एक्टिंग करता है। लेकिन जब मम्मी चले जाते हैं और खड़े होकर इधर उधर भागता है और चिल्लाता है, कुछ ना कुछ कर जाता है। बारंबार ये करने के कारण मम्मी के बारंबार वो जाते थे और बच्चे को समझाकर वो वापस आते थे। मम्मी कोशिश कर रही है सोने के लिए, लेकिन बेटा और वो कमरे में उठ के इधर उधर डिस्टर्ब करे जा रहे। मम्मी बहुत तंग हो गए थे। दोबारा आखिर में गई, बेटे आप चुपचाप सोओगे या मैं डंडे लेके आऊं? चुपचाप सोगी या डंडा लेके आऊं मैं? डांट के वापस आ गए। बेटा ठीक है मम्मी, और मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं सो जाऊंगा। और वो धीरे से सोने का एक्टिंग किया। कुछ समय के बाद मम्मी कोशिश करे सोने के लिए। जानते हो आवाज आया बेटे कमरे से, मम्मी अगर आप डंडा लेके आओगे तो प्लीज एक गिलास में पानी लेके आना। कौन सहेगा इस तरह बच्चों को? केवल मॉम, केवल मम्मी होंगे जो सहेंगे इस तरह बच्चे को, जो सह के रहेंगे अपने जीवन में। उस शक्ति, वो क्षमता उनके पास होते, मॉम के पास, और वो होते हैं सुपर मॉम।
दोस्तों, आप लोगों के जीवन में, मेरे जीवन में हम भी अनुभव कर चुके हैं। अगर कोई ऐसे मॉम है जिनके पास ये ताकत नहीं, ये गुण नहीं है, तो वो सुपर मॉम नहीं, वो बेहतर मॉम नहीं। वो उनको होना चाहिए, उनके पास सबसे पहले उस प्रार्थना का शक्ति उनके पास होना चाहिए। प्रार्थना में समय बिताना, केवल इतना ही नहीं, धीरज के शक्ति, इंतजार करने का सहन शक्ति होना चाहिए। तब हम उसे कहेंगे कि हाँ, सच में इस चीज का है, एक धीरज रखने वाला मां। दोस्तों, हन्ना नामक, मैं पिछले हफ्ता भी बोल रहा था, आज मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। हन्ना दिन रात, प्रभु के वचन कहता, दिन रात वो प्रार्थना करने गए, इंतजार के, प्रभु से विनती के, प्रार्थना के। उसके पास वो धीरज का शक्ति था, प्रार्थना करने का शक्ति था, प्रभु उनको दिया। आज मेरे प्यारे मॉम, प्यारे बहन, प्यारे बहू, प्यारे बच्चे, बेटी, बेटियां, कि आज हमारे पास हो सकते हैं प्रार्थना की शक्ति और धीरज की शक्ति। केवल इतना ही नहीं, अंतिम में और तीसरे में एक सुपर मॉम के पास क्या होना चाहिए, ना केवल प्रार्थना की शक्ति, ना केवल धीरज की शक्ति, तीसरे में शी मस्ट हैव द पावर ऑफ प्ले टाइम। खेलने के समय के लिए उनके पास ताकत होना चाहिए। खेलने के, बच्चों के साथ समय बिताने का ताकत, बच्चों के साथ कैसे समय बिताए जाए, वो शक्ति उनके पास होना चाहिए। एक सुपर मॉम के पास ये ताकत है, एक सुपर मॉम के पास वो शक्ति है कि वो बच्चे के साथ समय बिताए। 127 भजन संहिता उसके 3 में क्या लिखा है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। प्रभु ने उन्हें दिए वो ताकत, मॉम जो परमेश्वर के एक दिए हुए दान है, और उनको दिया जा रहे बच्चे, और जिसके कारण वो शब्द मां उनको दिया जाता है, क्योंकि वो जब सुबह भोर से उठते हैं, काम करते हैं और सब घर का सारे ख्याल रखते हैं, बहुत देर रात तक सोते हैं, केवल काम 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 में ही व्यस्त नहीं, परंतु उनके पास वो ताकत होना चाहिए कि हम बच्चों के साथ कैसे समय बिताएं। दोस्तों, मैं अपने खुद आंखों से देखा कुछ ऐसे मॉम जो अपने बच्चों के बारे में ख्याल नहीं करते, बच्चे क्या कर रहे कुछ ध्यान नहीं करते, वो अपना ध्यान करी जाते हैं, वो अपने मजे में अपना जीवन बिताते हैं, वो अपने ही जिंदगी में भूल जाते हैं, लेकिन बच्चे क्या कर रहे वो समझते नहीं, जिसके कारण बच्चे का भविष्य वो खराब हो जाता है। एक सुपर मॉम के पास वो ताकत होता है कि बच्चों के साथ कैसे समय बिताए। एक सुपरमैन के पास वो ताकत होता है कि बच्चों के साथ और कहीं जाना, क्या करना, उनके साथ खेलना, कूदना, मजा करना, वो होते हैं। एक बेहतर मॉम के पास वो ताकत होता है कि वो समय बिता अपने बच्चों के साथ। दोस्तों, हम मिस कर रहे हैं आज अपने मॉम को, वो आज हमारे साथ नहीं। हमें पता चलता है कि व्हाट इज द वैल्यू, द टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ आवर मॉम। हमारे मॉम के साथ जो समय बिताना, कि वो समय क्या होता है। एक अच्छे मॉम, एक बेहतर मॉम, उनके पास वो ताकत है कि वो बच्चे के साथ समय बिताते हैं। दोस्तों, आज हम विश कर रहे हैं हर एक माँ को, हर एक बहन को, हर एक बहू को, सबको एक बेहतर मॉम दिन के, कि आज हमारे कलीसिया के मॉम के पास वो ताकत है। एक सुपर मॉम, एक बेहतर मॉम, एक अच्छे मॉम वो बन सकते हैं जब उनके पास प्रार्थना की ताकत होता है, वो बन सकते हैं जब उनके पास धीरज का शक्ति होता है, वो बन सकते हैं जिनके पास बच्चों के लिए समय निकाल सकते हैं। अगर है दोस्तों, वो जरूर समझेंगे, क्योंकि कब हम मां बनते हैं, जब परमेश्वर हमें उनके भाग में से कुछ देते हैं, उनके भाग में से उनका फल, उनके अंश देते हैं हमें कुछ, तब हम मां बनते हैं। लाखों लोग आज नष्ट कर देते हैं, लाखों लोग बच्चों को फेंक रहे दोस्तों, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में हम धन्य हैं, मौमे लोग धन्य हैं कि आज प्रभु हमें दे रहे, कि हम उनका देखभाल कर रहे हैं दोस्तों, कि हम उसका ख्याल कर रहे हैं।
अच्छे माँ, बेहतर माँ वही है जिनके पास प्रार्थना कर शक्ति, जिनके पास धीरज की शक्ति और जिनके पास अपने बच्चे के लिए समय है। हम सब अपने आंखों को बंद करें, सिरों पर झुकाएं, प्रार्थना करेंगे दोस्तों। प्यारे माँ लोग, क्या आज आप सुपर मॉम है, अच्छे मॉम है, बेहतर माँ है? क्योंकि दोस्त वो जो शब्द माँ है वो परमेश्वर की ओर से है और उस शब्द को हमें बना के रखना है मसीह में, खास करके मसीह माँ। हमें किस तरह जीवन बिताना है, अपने आप को परखिए, ध्यान दीजिए, सोचिए क्या मैं इस तरह जीवन बिता रहा हूं जो प्रभु के दृष्टि में सही है। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु आज बहुत सारी जगहों में दुख कष्ट चल रहे हैं, परंतु ऐसी जगह है जहां पर माँ और बच्चे एक स्थान पे है और जहां वो खुशी में है। पिता में मदद कर, जितने भी माँ लोग हैं प्रभु उन सब लोग समझ सकेंगे, उनके पास वो प्रार्थना के गुण होना है, धीरज शक्ति होना है पिता, और अपने बच्चों के लिए समय निकाल सकेंगे। इसलिए सहायता पिता, आज अनेक बच्चे हैं जो बिना माँ के प्रभु इधर उधर भटक रहे हैं, परंतु जिनके पास माँ है, हे पवित्र परमेश्वर, हम चाहते कि वो परमेश्वर का प्रेम अपने बच्चों को सिखाए, यीशु मसीह का अनुग्रह के बारे में सिखाए, उनका सुसमाचार के बारे में बताए। खुदा का पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के खास दिन के लिए, स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं। प्रभु हम सबको आशीष कर, ताकि हम हमेशा हमेशा आपके वचनों के अनुसार चलने वाले बन सके। धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं। यीशु मसीह आपके पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।